अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि सब खैरियत से होंगे। हम अगला रुकू देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा का 38 रुकू, 38वां रुकू और आयत है 274। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िकूना, वो लोग जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने माल, बिल्लैली रात में, वन नहारी और दिन में, सिर्रन छुप कर, व अलानियतन और एलानिया ये ज़ाहिरा, फ़लहुम पस उनके लिए अजरुहुम उनका अजर है, इंद रब्बिहिम पास उनके रब के, वला खौफुन अलैहिम और ना कोई खौफ होगा उन पर, वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे। ये इस आयत में अल्लाह ताला जो है वो उन लोगों के ज़िक्र कर रहे हैं जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं। अल्लाह ताला उनको जो है अजर देगा और उनको अल्लाह ताला बेखौफ और जो है वो बेगम कर देगा, उनसे हर गम दूर कर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लज़ीना याकुलून रिबा, अल्लज़ीना वो लोग जो याकुलूना वो खाते हैं, रिबा सूद, ला यकुमूना नहीं खड़े होते वो, इल्ला कमा मगर, कमा जैसे कि, यकुमुल्लज़ी खड़ा होता है वो शख्स जो, यतखब्बतुहु शैतानु, यतखब्बतुहु उसे खप्ती बना दिया हो, शैतानु शैतान ने, मिनल मस्सी छू कर, ज़ालिका बिअन्नहुम ये बवजह इसके के, क़ालू वो कहते हैं, इन्नमल बैउ के बेशक जो तिजारत है, बई कहते हैं तिजारत को, मिस्लुर रिबा मानंद है रिबा के सूद के, व अहल्लल्लाहुल बैउ और हलाल किया अल्लाह ने बई को तिजारत को, व हर्रमर रिबा और हराम किया सूद को। फमन जाअहू तो जो कोई आ जाए, तो जो हो कोई, फमन तो जो हो कोई, जाअहू आ जाए उसके पास, मौइज़तुम तुम नसीहत में रब्बी ही उसके अपने रब की तरफ से, फ़ंतहा फिर वो बाज आ जाए, फ़लहू तो उसके लिए है, मा सलफ़ जो पहले गुज़र चुका, व अमरुहु और मामला उसका उस शख्स का, इल्लाही तरफ अल्लाह के है, वमन आदा और जो कोई आगे बढ़े या हद से बढ़े, फ़उलाइका अस्हाबुन नार पस वही है साहबे नार आग वाले, हम फ़ीहा खालिदून उसमें वो हमेशा रहेंगे। ये जो ये आयत है इसमें अल्लाह ताला ने सूद को वाज़ेह जो है सूद से मना फरमा दिया है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐसा शख्स जो कि सूद लेता है वो मतलब अपनी बात पर कायम नहीं रहता, माँ सिवाय इसके कि ऐसे जैसे कि उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने ऐसे दी कि जैसे किसी को शैतान ने छू कर खप्ती बना दिया हो और वो जो है अपनी बुराइयों के लिए बहाने घड़े, कि वो जो साथ ही आयत में आ गया है कि ये बवजह इसके कि वो कहते हैं कि जो तिजारत है वो सूद की तरह है, तो ये वो अपनी जो बुराई है उसके लिए एक बहाना गढ़ रहे हैं। जो शैतान क्या करता है कि कई जगह हमने कुरान में पढ़ा है कि वो आपकी बुराइयों को आपके लिए मुज़य्यन कर देता है, खूबसूरत बना देता है, इंसान को अपनी बुराई या गुनाह लगता ही नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने कहा है कि जो सूद खाने वाला शख्स है वो भी ऐसे ही है कि जैसे उसको शैतान ने छू कर जो खप्ती कर दिया हो, और ये जो है इस वजह से कि वो बहाना क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जो तिजारत है वो सूद की तरह है, जबकि अल्लाह ताला ने हलाल किया है तिजारत को और हराम किया है रिबा को। और ऐसा शख्स जिसके पास आ जाती है नसीहत, ठीक है, जिसके पास अल्लाह की नसीहत आ जाए, कुरान पाक की आयतें जो पढ़ ले, जान जाए अल्लाह का हुक्म, तो उसके लिए हुक्म है कि फिर वो बाज आ जाए, और फलाहू और तो उसके लिए है मासलफ जो गुज़र चुका, यानी कि नसीहत आने से पहले जो वो माल बतौर सूद ले चुका है वो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देता है, बशर्ते कि वो आगे से बाज आ जाए, ठीक है ना। यानी जो पहले वो ले चुका उसको फलहू उसके लिए है से मुराद ये कि वो उसको लौटाने का पाबंद नहीं है, यानी अल्लाह ने ये नरमी बरती है कि जब आपको पता चल गया कि सूद हराम है और ये नहीं खाना, तो इससे पहले जो आप सूद ले चुके हो अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला ने आगे लेने से मना कर दिया, और अल्लाह ताला कहते हैं कि उसका जो मामला उस शख्स का वो अल्लाह ही की तरफ है। लेकिन ऐसा शख्स जो फिर भी नहीं बाज आता, जो फिर भी सूद से बाज नहीं आता, वो फिर आग वाले हैं, फिर उनके लिए आग है और वो में हमेशा रहेंगे।
यमहकुल्लाह मिटाता है, यमहकु मिटाता है अल्लाह रिबा सूद को, वयुरबिस सदक़ात और वो बढ़ाता है सदक़ात को, वल्लाहु ला युहिब्बु और अल्लाह नहीं वो मोहब्बत करता, वो पसंद करता, कुल्ला हर को कफ़ारिन असीम हर नाशुक्रे और असीम गुनहगार को, कि अल्लाह ताला रिबा को सूद को मिटाता है और सदक़ात को जो है बढ़ाता है अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला गुनाहगार लोगों को नापसंद करता है। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहाती और उन्होंने नेक अमल किए, व अक़ामुस्सलात और कायम की उन्होंने नमाज़ें, व आतुज़्ज़कात और अदा की ज़कात, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम तो उनके लिए अजर है उनका उनके रब के पास, वला खौफुन और नहीं कोई खौफ, अलैहिम उन पर, वला हम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, अत्तकुल्लाह आमनुत्तकुल्लाह जो ईमान लाए हो डरो अल्लाह से, वज़रू मा बाकिया और छोड़ दो जो बाकी है, मिनर रिबा सूद में से, इन कुंतुम मोमिनीन अगर हो तो मोमिन। ये जो आयतें जब उतरी थी, चूँकि जो अहले अरब के जो मुशरिकीन थे वो बहुत ज़्यादा ये सूद का काम करते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह से डरो और जो तुम्हारा सूद बकाया लेना बाकी है ना वो तुम छोड़ दो, यानी वो वहीं पे तुम रुक जाओ सूद लेने से, उसको तुम जो हो वो माफ़ कर दो, उसको रोक दो। फ़इल्लम फिर अगर ना तफ़अलू तुम करो ऐसा, फ़ाज़नू बिहरबिन तो ऐलान है बिहरबिन जंग का, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, व रसूलिही और उसके रसूल की तरफ से। ये बड़ा सख्त हुक्म है यहाँ पे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो नहीं रुकता सूद लेने से, जो नहीं छोड़ता, फ़इलम तफ़अलू फिर अगर तुम ऐसा ना करो, फ़ाज़नू बिहरबिन तो ऐलान जंग है, मिनल्लाहि व रसूलिही अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, व इन तुम और अगर तुम तौबा कर लो, तुम तौबा कर लो, फ़लकुम तो तुम्हारे लिए है, रुऊसु अम्वालकुम असल माल तुम्हारे, ठीक है। अगर आप जो तौबा कर लें तो आपका जो असल माल है वो आप लेने के हकदार हो, सूद आप लेने के जो है वो नहीं ले सकते। ला तुज़लमूना ना तुम जुल्म करो, ला तज़लिमूना ना तुम जुल्म करो, वला तुज़लमून और ना तुम पर जुल्म किया जाए, कि ना तुम दूसरों पर जुल्म करो और ना तुम जुल्म किए जाओ, कि तुम अपना जो तुमने और माल असल रकम दी हुई है कि ये अल्लाह ताला उसकी सख्ती नहीं करता कि तुम वो भी छोड़ो, वो आप लेने के लिए वो आपको लेना बरहक है, अब जायज़ है आपको, लेकिन जो सूद है वो छोड़ दो। व इन और अगर कान ज़ू उसरतिन हो, ज़ू उसरतिन वो तंग दस्त, यानी जिसको आपने दिया हुआ कर्ज़ा सूद पर वो तंग दस्त है, फ़नाज़िरतुन इला मैसरा, फ़नाज़िरतुन पस मोहलत दे दे, इला मैसरन तरफ आसानी के, यानी एक आसानी तक के लिए उसके को आप मोहलत दो, यानी जो आपका मकरूज़ है या जिससे आपने लेना है अगर वो तंग दस्त है तो आप उसको उसकी आसानी तक आप जो हो वो मोहलत दो उसे। व अन तसद्दक़ू और अगर तुम सदका कर दो, खैरुल लकुम वो बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून अगर हो तुम इल्म रखते। यहाँ पे अल्लाह ताला ने दोनों बातें बयान की है, दोनों मसले के जिससे आपने बात ये कि जिसका आप जो हो वो सूद लेने से रुक जाओ, जो असल माल है वो आप ले सकते हो, सूद नहीं, और जो अगर वो जो है मकरूज़ जो है वो तंग दस्त है तो उसको आप उसकी आसानी तक, यानी जब तक वो उसके मसाइल हल नहीं हो जाते या वो परेशानी से नहीं निकल आ जाता तब तक उसको मोहलत दो, ठीक है। इंसानियत के देखे कुरान आपको इंसानियत और भलाई के जो है वो नसीहत करते हैं और आपको जो है भलाई का रास्ता दिखाता है कुरान पाक आपको। और फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि अगर तुम उसको सदका कर दो, यानी जो तुमने कर्ज़ दिया हुआ है अगर वो मकरूज़ बहुत तंग दस्त और बहुत मुश्किल में है तो वो तुम उसको सदका कर दो तो वो बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए, अगर तुम इसको जानते हो कि अगर तुम्हें जान लो कि इसका कितना अजर है सदका कर देने का, तो तुम समझ जाओ कि वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, तुरजाऊना तुम लौटाए जाओगे, फ़ीही उसमें, इल्लाही तरफ अल्लाह के, यानी क़यामत के दिन से जिस दिन आप अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे उस दिन से डरो। सुम्मा फिर तवफ़ा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स हर शख्स, माँ का सबत जो उसने कमाया,
وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن میں بارہا جگہ آئے گی کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تو اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے۔ لیکن بندہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جو ہے وہ فرما برداری کرے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس کی پیروی اور اتباع کی توفیق دے۔ ترجمہ سمجھ آیا ہو تو لائک کیجیے گا اور اس کو شیئر کیجیے گا، تاکہ جو ہے آپ اس کو کار خیر، اس کو جو ہے سب لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھیں جو پڑھنا چاہیں، اور جو ہے کوئی سوال ہو تو آپ کوئی کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔